हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता के 5 महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता क्या थी, इसकी मुख्य विशेषताओं को बताइए। आंसर है, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है और यह विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी। इसका विकास लगभग 2500 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके मुख्य नगर थे हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल, कालीबंगा आदि। और इसका मुख्य विशेषताएं यह है कि सुव्यवस्थित नगर योजना, यानी सड़कें सीधी और चौड़ी थी। उत्तम जल निकासी व्यवस्था, यानी घर से नालियाँ जुड़ी हुई थी। पक्की ईंटों का प्रयोग, घर मजबूत ईंटों से बनाए जाते थे। व्यापार की उन्नति, यानी विदेशी देशों के साथ व्यापार होता था। धार्मिक जीवन, लोग पशुपति महादेव यानी शिवा और मातृ देवी की पूजा करते थे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो के महान स्नानागार का वर्णन कीजिए। उत्तर है, मोहनजोदाड़ो में स्थित महान स्नानागार हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध इमारत। इसकी विशेषता यह पक्की ईंटों से बनी थी। स्नानागार के चारों ओर कमरे बने थे, यानी स्विमिंग पूल जो होता था उसके चारों ओर कमरा था। इसमें पानी भरने और निकालने की विशेष व्यवस्था थी। इसका उपयोग धार्मिक स्नान के लिए भी किया जाता था, यानी उस स्नानगार पर पूजा पाठ भी किया जाता था। महत्व, यह दर्शाता है कि हड़प्पा के लोग स्वच्छता और धार्मिक कार्यों में बहुत महत्व देते थे। और इसका निष्कर्ष है, महान स्नानगार हड़प्पा सभ्यता की उन्नति, वास्तुकला और वैज्ञानिक सोच का प्रमाण है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन कैसा था। उत्तर, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन काफ़ी विकसित थे। जैसे कृषि, मुख्य व्यवसाय खेती था। जैसे गेहूँ, जौ, चावल और कपास उगाई जाती थी। पशुपालन, गाय, बैल, भैंस, बकरी आदि पाले जाते थे। उद्योग, मिट्टी के बने बर्तन, आभूषण और खिलौने बनाए जाते थे। व्यापार, मेसोपोटामिया से व्यापार होता था। व्यापार जल और स्थल दोनों मार्गों से होता था। निष्कर्ष, हड़प्पा के लोग मेहनती और व्यापार में कुशल थे। चौथा नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की नगर व्यवस्था का वर्णन कीजिए। हड़प्पा सभ्यता की नगर व्यवस्था विश्व की सबसे अच्छी नगर व्यवस्था में गिनी जाती है। नगर व्यवस्था की विशेषताएं, सीधी और चौड़ी सड़कें, योजनाबद्ध मकान, हर घर में स्नानघर, ढकी हुई नालियाँ, पक्की ईंटों का प्रयोग। इसका महत्व को जान लेते हैं। यह दर्शाता है कि उस समय के लोग विज्ञान और इंजीनियरिंग में बहुत आगे थे। निष्कर्ष, हड़प्पा सभ्यता की नगर योजनाओं आज भी लोगों को आश्चर्यचकित करती है। 5 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है। 5वां नंबर क्वेश्चन यह है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण। यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यह हर एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए हम लोग इसे भी कर लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण बताइए। चलिए, हड़प्पा सभ्यता के पतन के सही कारण पूरी तरह ज्ञात नहीं है, लेकिन इतिहासकारों ने कई कारण बताए हैं। इसका मतलब यह है कि अलग अलग इतिहासकार अलग अलग तथ्य देते हैं कि हड़प्पा सभ्यता इस कारण पतन हुई। तो पहला कारण हम जान लेते हैं, भयंकर बाढ़ के कारण। दूसरा, भूकंप और प्राकृतिक आपदा है, यानी हड़प्पा सभ्यता में भारी भूकंप आने के कारण उसका पतन हो गया होगा। तीसरा कारण यह है कि नदियों के मार्ग का बदलना। चौथा कारण है कृषि की समस्या और बाहरी आक्रमण। यह सबसे इम्पोर्टेंट है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग
युद्ध से अनजान थे। इसी कारण बाहरी आक्रमण के कारण हड़प्पा सभ्यता का अंत हो चुका हो। निष्कर्ष, प्राकृतिक आपदा और अन्य कारणों से यह महान सभ्यता धीरे धीरे समाप्त हो गई। चलिए एग्जाम टिप को समझ लेते हैं। तो हो गया एग्जाम टिप। उत्तर समझकर पढ़ें, मुख्य बिंदु याद रखें, चित्र देखकर एक्सप्लेन करें और कंसोलेशन जरूर बोलें। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।